नमस्कार दोस्तों। एक बार एक बुढ़िया माई के ग्वालियो बाछड़ियों नाम को एक बेटो थो। बुढ़िया माई बेटे के खातर 12 मास की चौथ का व्रत करती। बेटो लकड़ी तोड़ के लातो और गांव में बेचतो। दोनों माँ बेटा की लकड़ियां बेच के ही गुजारो किया करता। बुढ़िया माई रोजीना लकड़ियां में से 2 लकड़ी राख लेती और चौथ का दिन बन बेचकर अलग से सामान लाती और 5 चूरमे का लाडू बनाती। लाडू एक आप खाती, एक आपका बेटे ने खुआती। एक दिन बेटो आपके पड़ोसन के गयो, वह भी चूरमा का लाडू बना रखा था। तो वो पूछो कि आज के है, सो थे चूरमा का लाडू बनाया हो। पड़ोसन बोली, मैं तो आज ही बनाया हाँ, तेरी माँ तो हर चौथ ने बनावे है, तन्ना आज कोनी खाबाने दियोगे। वो बोलियो दियो तो है। तो पड़ोसन बोली कि तू लकड़ियाँ लावे, बिम से तेरी माँ अलग से राख लेवे और बाने बेच कर सामान लाकर चूरमा का लाडू बनावे। बेटो माँ कन गयो और बोलियो कि मैं तो मेहनत करके लकड़ी तोड़ कर लाऊं और तू चूरमा का लाडू बना बना के खावे, सो या तो मन्ना छोड़ दे या चौथ माता ने छोड़ दे। माँ बोली कि बेटा तेरे लिए ही चौथ का व्रत करूं, सो तन्ने तेरी भलाई के लिए छोड़ सकूं, पर चौथ माता ने को नहीं छोड़ूं। जना बेटो घर से जानने लाग्यो तो माँ बोली कि तू चौथ माता को नाम पूर दिए संकट दूर हो जासी। बेटो सोचो बात तो झूठी है, पर आपने के ले लेशा। घर से चालियो थोड़ी दूर गयो होवेगो, देखे तो चारों ओर खून की नदी बहे, कठिन ही रास्तो कोनी दिखे। जब वो आखा पूर कर बोलियो, चौथ माता अगर तू नदी सुखा देवे तो साची है, इतने में ही नदी सूख के रास्तो बन गयो। बेटो आगे गयो होवेगो तो थोड़ी देर में रात होने लागी। बावनी उजाड़ और चारों ओर बाग बगेरा बोलने लाग गया। छोरे ने रास्तो कौन दिख्यो। ना बोलियो, हे चौथ माता, रास्तो मिल जावे नहीं तो जानवर खा जासी। इतने में ही रास्तो मिल गयो। आगे एक राजा की नगरी में गयो। राजा हर महीने एक आदमी की बलि देतो। एक दिन बुढ़िया माई के घर में गयो तो देखा तो बुढ़िया माई पूड़ा पोती जावे और रोती जावे। जब वो पूछो कि बुढ़िया माई क्यों रोवे है, बुढ़िया माई बोली, एक ही बेटो है, बिन भी राजा की बलि चढ़ा देसी, बी के लिए ही पूड़ा बनाऊं। वो बोलियो कि बुढ़िया माई ए पूड़ा मन्ने भरपेट खुआ दे, तेरे बेटे के बदले मैं चलो जाऊंगा। माई उन्हें पूड़ा खिला दिया। रात ने सोते समय बोलियो कि राजा को बुलाओ आवे तो मन्ने उठा दियो। आधी रात ने बुलाओ आयो। बुढ़िया माई सोचे कि पराये पूत ने मैं क्या बलि चढ़ा दूं, पर इतने में वो खुद ही उठ गयो। जाते टाइम बोलियो कि बुढ़िया माई मेरी कोथली और लाठी राखियो। बुढ़िया माई सोची कि आज ताणी कोई भी पाछो कोनी आयो, सो ओ किया आसी। राजा का आदमी आया, उन्हें ले गया और आँव में बिठा दियो। जद वह आखा पूर कर बोलियो कि हे चौथ माता, 2 संकट तू ही काट्या है, इन्हें भी तू ही टालिए। इतने में ही आँव पक के तैयार होगी। 3 दिन बाद में छोरा बठे खेले था तो आँव पर एक कांकरी मारी। तो उनमें से आवाज आई कि छोरा, राजा ने जाकर बोल कि तेरी नाव पक गई। राजा सोचा कि 6 महीना में आँव पक क्या करती, जिकी 2-3 दिन में क्या पक्की। जाकर देखा तो सोना चांदी का कलश हो गया। उतारने लगा तो अंदर से धीरे धीरे उतारो की आवाज आई कि मीन मानस को काम है। तो राजा का आदमी बोलिया कि इनमें से कदी कोई नहीं बोली आया करती, आज किया आवे है। कोई भूत प्रेत बोलने लग गया के अंदर देखा तो वो बोलियो कि मैं वो ही आदमी हूँ जिकने थे बिठायो थो। अंदर जाकर देखा तो हरा हरा जुआरा उग रहा था। आँखा पूर कर बैठो तो राजा का आदमी बाने जाकर सारी बात बताई। तो राजा आयो, पूछो तू कौन है और कहीं बच गयो। वो बोलियो कि मेरी माँ चौथ का व्रत करे,
सो मन तो चौथ माता ही बचायो है। जना राजा बोलियो कि एक घोड़े पर तू चढ़ जा, एक घोड़े पर मैं चढ़ जाऊंगा। तेरा हाथ पैर में सांकली घाल देवांगा। अगर सांकली खुलकर मेरे बंध जासी तो चौथ माता साची है। दोनों घोड़े पर चढ़ गया तो वो आँखा पूर कर बोलियो, हे चौथ माता आज मेरी लाज राखिए। इतने में ही सांकली खुलकर राजा का बंध गई। सो राजा सोचो कि चौथ माता तो साची है। राजा अपनी बेटी को ब्याह उनका सागा कर दियो। वे दोनों बढ़िया से रहने लग गया। एक दिन वो बोलियो कि मैं आपकी घर हाली ने कि आज तो हमारे गांव का नहीं बिजली चमके है। रानी पूछो थारे गांव भी है के? वो बोलियो मेरे एक बुढ़िया माँ भी है। अब आपा अपने देश चलेंगा। राजा उन्हें बहुत धन देकर विदा कर दियो। उरी ने बुढ़िया माई लकड़ी काट कर को नहीं ला सकती तो वह थेपड़ियाँ बेचकर आपको गुजारो करया करती। पड़ोसन का भू बेटा ना आता देख कर जार बोली कि बुढ़िया माई तेरा भूर बेटा आवे है। बुढ़िया माई बोली मेरे कट्ठे बेटा भू पड़या है। एक बेटो हो जकीने भी थे लगा बुझा के खटा दियो। पर जी कौन मान्यो तो बटूड़ा पर चढ़ कर देखे तो बेटा भू आन लाग रहा। बेटा भू आकर सास के पगा लाग गया और बोलिया कि मैं चौथ माता के प्रभाव से ही पाछा आया हाँ। जद सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि बेटे की माँ पुरुष की लुगाई सब कोई चौथ माता को व्रत करियो। तेरा चौथ करनी चाहिए। तेरा नहीं तो 4 तो करो ही करो और 4 नहीं तो 2 तो करनी ही है। जी हाँ बुढ़िया माई का बेटा को संकट टालियो भी सबको है चौथ माता संकट टालियो सबकी आस पूरी करियो। कहता सुनता कि उकारा बढ़ता कि अधूरी है तो पूरी करियो, पूरी है तो परवान चढ़ायो, 2 नाम कम हो तो पूरा हो जाए। हे चौथ माता धन्यवाद।